बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जयवीर चौधरी जी। अब समय है, प्रभु के अच्छे दास हमारे बीच में उपस्थित हैं, पास्टर हरिदेव चौधरी जी नेपाल से। उनके मुखांतर से हम जानेंगे, सुनेंगे, अच्छे चेले बनकर उसके अनुग्रह के सिंहासन करीब जाते हैं और सुनना चाहते हैं आज का संदेश। पास्टर हरिदेव चौधरी जी, आपका स्वागत है। सबको जय मसीह, सबको परमेश्वर आशीष दे और धनराज सर को भी परमेश्वर आशीष दे। और हम लोग जितने आदमी ऑनलाइन में जुड़े हैं, हम सब लोग को आशीष दे, और जो भी नहीं जुड़े हैं उसको भी परमेश्वर आशीष दे। तो मैं आप लोग को सामने में परमेश्वर का जीवित कलाम लेकर के आया हूँ। हिंदी मेरा उतना अच्छा नहीं है, अगर हमसे बोलने में त्रुटि हो तो क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग नेपाल से हैं। हम बॉर्डर साइड में रहते हैं। हम लोग नेपाली चलाता है, हमारा अपना ही कल्चर है मैथिली। हम लोग थारू है, मैं थारू हूँ चौधरी। हम लोग का अपने संस्कृति, अपने परंपरा है। साइड में होने के लिए थोड़ा थोड़ा हिंदी आ जाता है, तो हमसे कोई त्रुटि होगा तो माफ कर दीजिएगा। तो आज हम देखेंगे जोखिम के बारे में। जोखिम क्या है? जोखिम हम लोगों को उठाने के लिए परमेश्वर बुलाया है। जोखिम एक ऐसा चीज है, जोखिम को हम लोग समझेंगे तो जोखिम एक काम है। जोखिम एक काम है। जोखिम में बहुत रिस्क है, चैलेंज है। जोखिम भी हम लोग को उठाना ही पड़ेगा। कभी जोखिम में चोट पटक भी लगता है, कभी मृत्यु भी हो जाता है, माने बहुत कुछ होता है जोखिम में। अगर जोखिम जो मनुष्य, जो आदमी नहीं उठाएगा, वो जिंदगी में सफलता नहीं प्राप्त करेगा। कोई भी क्षेत्र में हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र में हो, चाहे शारीरिक क्षेत्र में हो, चाहे कोई भी क्षेत्र में हो, जोखिम उठाना है। जो आदमी जोखिम उठाएगा वह फल पाएगा। जोखिम में मृत्यु भी आ सकता है, लेकिन हम लोग को जोखिम उठाने पर, जैसे कि हम उदाहरण देते, जैसे कि आदमी लोग विदेश जाता है। हमारे नेपाल से भी करीब करीब रखिए हर एक परिवार से एक ना एक कोई आदमी छूटा है, लेकिन हमारा नेपाल से गांव में देखिएगा तो युवा लोग नहीं है, सुनसान है। वो लोग जोखिम उठाने के लिए गया है। कोई उधर से अब बक्सा में बंद करके आता है, कोई उधर से पैसा घुमा करके आता है, कोई जैसे से पैसा कमा करके आता है। तो वो लोग क्या किया? जोखिम उठाया। जोखिम उठाएगा तब हम लोगों को आगे बढ़ने का चांस है। जैसे कि मैं एक उदाहरण देता हूं, मदर टेरेसा को जैसे बारे में थोड़ा हम अध्ययन किया, तो मदर टेरेसा ने हमारा आपका इंडिया का था ना हमारा नेपाल का था। एक वो यूरोप कंट्री का था, लेकिन वो कलकत्ता में आकर के लूला को, नंगड़ा को, अनाथ लोगों को लाला करके वो लोग इकट्ठा करके उन लोग को ये सेवा किया, जोखिम उठाया, बहुत सत्कार किया। एक जिम्मेदार के पास में गया तो वो जिम्मेदार के जैसे से बोला, ठीक है जिम्मेदार साहब, मेरा बच्चा लोग है, उसको खाने के लिए मैं आपसे कुछ दाया मांगता हूँ, आप कुछ दीजिएगा। तो वो जिम्मेदार क्या किया, आपको उसको हाथ में जैसे पान खा के थूक दिया, लेकिन वो मदर टेरेसा उसको अपना झोला में प्यार से, दिल से, आराम से रखा। उसमें न घमंड देखा, न रिश देखा, न डाह देखा, कितना दिल देखा।
और प्यार से वो अपना झोला में से बंद करके पोंछ पाँच करके से रखा। तो मालिक को बोलता है ठीक है, आप तो मेरे लिए दे दिया, लेकिन मेरे बच्चा के लिए दे दीजिए। तो वो बोला कि ठीक है, तुम्हारा बच्चा किधर है? तो कल के जैसे से उधर है। तो कल के चलो मैं देखूंगा तुम्हारा बच्चा कितना है। कल के हमारा बच्चा बहुत है, मान 30-40 ऐसा 50 ऐसा होगा। तो तुमको इतना बच्चा, तो तुम एक विदेशी होकर के तुमको इतना बच्चा पालता। कहेगा हाँ चलिए, नहीं है तो प्रूफ चला आप हम जाकर देखिए। जब जो वो जाकर के जैसे वो मालिक जैसे से देखा तो लूल्हा था, नंगरा था, आना था, बोलता है मम्मी मम्मी खाने के लिए मुझे कुछ दे दो। तब वो जिम्मेदार जो आदमी था, बोरा को बोरा चावल दिया, बोरा को बोरा पैसा दिया। ऐसे ही आप हम को जोखिम उठाना पड़ेगा, लेकिन घमंड में नहीं, रीस में नहीं, डाह में नहीं, प्यार में। अगर उस टाइम जो मदर टेरेसा जोखिम उठाया, उस टाइम वो गुस्सा करता, रिसा था, तो तुमको हम मांगा पैसा, ये तुम थूक दिया, तुम थूक दिया हमको हाथ में। कैसा आदमी है ये है। लेकिन वो नहीं, वो प्यार से वो थूक को रखा, आदर से उसको बोला, प्रेम से उसको बोला। तो वो आज देखिए, आज संसार में मदर टेरेसा कैसे नाम है, वो भी जोखिम उठा। वैसा ही आपको हमको जोखिम उठाने के लिए परमेश्वर चुना है, परमेश्वर छाना है। हम लोग को कभी भी आदमी लोग गाली भी देता है, कभी भी थूकता भी है, कभी भी विदेशी धर्म बोलता है। हम लोग को बोलता है इधर गाय खाने दम, तुम डॉलर बेचुआ, तुमको डॉलर मिलता है, ये मिलता है, वो मिलता है, विभिन्न किस्म का आरोप लगाता है। ये सब जोखिम है। आप लोग को भी इंडिया में देखता हूँ, छत्तीसगढ़ में जैसे से जोखिम उठा रहा है पास्टर लोग, विश्वासी लोग, लेकिन विजय हमारा है, विजय हमारा है। देखिए हमारा नेपाल के भी मैं उदाहरण देता हूँ, जीएनजी सब युवा अवस्था लोग, देखिए वो लोग जोखिम उठाया। वो लोग जोखिम उठाने का मतलब 26-27 घंटा में हमारा नेपाल चेंज हो गया, हमारा नेपाल चेंज हो गया। हम नेपाल के आदमी लोग बहुत प्रार्थना करते थे, हे पिता हमारा देश से भ्रष्टाचारी हट जाए, हमारा देश ये नेपाल है, नेपाल में हम लोग को जन्म दिया है, नेपाल में रहने के लिए दिया है, नेपाल मेरा घर है, मैं नेपाल देश के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं बहुत प्रार्थना किया, पिता परमेश्वर हमारे देश से भ्रष्टाचारी लोग हट जाए और आपको महिमा हो। देखिए प्रार्थना कैसे से उत्तर परमेश्वर देता है, समय में देता है। देखिए अभी भ्रष्टाचारी लोगों को सबको पर्दा खुल गया, अरबों खरबों रुपया 4-4 रूम में पैसा रखा था, कितना सोना रखा था। हाँ, केपी ओली के घर में, प्रचंड के घर में, बाबूराम भट्टाचार्य के घर में, कितना आदमी को घर, सबको घर जला दिया। तो न वो लोग को इज्जत रहा, न वो लोग को पैसा रहा। अभी वो लोग रोड में आ गया है। तो ये प्रार्थना का उत्तर है। जोखिम, जीएनजी लोग जोखिम उठाया, तब परिवर्तन हुआ। ऐसा ही हम लोग को परमेश्वर, आप लोग को परमेश्वर जोखिम उठाने के लिए जैसे बुलाया है। हम लोग देश के लिए प्रार्थना करने के लिए बुलाया है। एक दिन ये संसार क्रिश्चियन राष्ट्र होगा, क्रिश्चियन राष्ट्र होगा। देखिए हमारे और आपके दुआ परमेश्वर सुन रहा है। नेपाल में भी देखिए क्रिश्चियन लोग बढ़ रहा है, इंडिया में भी क्रिश्चियन लोग, बहुत आदमी लोग हिंदू छोड़ रहा है। समाचार देखते हैं, बहुत आदमी लोग छोड़ रहा है। ये लोग उथल पुथल हो रहा है। ये लोग को जैसे से बोलता है ना, जैसे जब शेर को जैसे से क्या होता है, मौत आता है तो शहर की ओर आता है। तो ये लोग को अभी मौत आ रहा है, हमारा हिंदू राष्ट्र बर्बाद हो रहा है, ये लोग को छटपट लग रहा है। देखो हमारे भी नेपाल में ये लोग जैसे बहुत भ्रष्टाचारी किया, बहुत अन्याय किया, अन्याय की वजह से देखिए ये लोग अभी न इज्जत बचा है, न पैसा बचा है, न रुपया बचा है। अभी जीएनजी लोग फिर से आंदोलन किया, ये लोग को जेल होना चाहिए, कम से कम फांसी नहीं तो जेल होना चाहिए। हमारा देश नेपाल गरीब नहीं है, ये लोग गरीब बनाया है। अभी हम लोग देखते हैं खरब के खरब रुपया, बाप रे बाप, अभी भी था नहीं है कितना पैसा ये लोग छुपा करके रखा है। ये लोग को हम लोग चुना है देश में विकास करने के लिए, लेकिन अपना फायदा के लिए, स्वार्थ के लिए। ये भी पाप है, पाप के घड़ा
एक दिन भरता है तो वो निकलता है। अब ये लोग को न अपना रहा न किसी को रहने दिया, बांदर जैसा हो गया। इसीलिए आपको हमको जोखिम उठाना पड़ेगा। एक और हम देखते हैं, हमारे भी नेपाल में एक आशिका तामांग है। वो ये जो हमको अभी बहुत आदमी युवा सब कोई गोली लग करके मर गया, कोई भी गोली लग गया है, तो कभी कोई बच गया है। वो आशिका तामांग जा करके वो लोग को भेंट किया है, पैसा दिया है। वो बोलता है भाई, बहन, अंकल। ये आवाज वायरल हो गया। जब पत्रकार उसको पूछा तो आपको क्यों भाई कहता है, क्यों दया कहता है, तो वो बोला है ठीक है, ये मेरा अपना भाई जैसा लगता है। ये देश के लिए शहीद हुआ है, बलिदान हुआ है। अभी देखिए आशिका तामांग बहुत वायरल हो गया है। अभी उसको सब आदमी कदर करता है, सब आदमी इज्जत करता है, सब आदमी प्रेम करता है। वो उसका आवाज में इतना दम है, कोई भी आदमी लोग उसका आवाज जब बोलता है तो उसका बात मान रहा है। एक युवती ये मदर टेरेसा जैसा अभी हमारे नेपाल में वो सेवा कर रहा है। उसका चर्चा बहुत हो रहा है, सबको उसको आदर कर रहा है। तो वैसा ही उसने भी क्या किया, जोखिम उठाया। आपको हमको भी जोखिम उठाना ही पड़ेगा। एक दिन आपको हमको ये गाँव ही का लोग, ये समाजी का लोग सम्मान और इज्जत करेगा। शुरू में नहीं करेगा। आशिका तामांग को शुरू में नहीं किया, बहुत इसको जेल में भी डाला, लेकिन इसका हृदय क्या था आदमी लोग नहीं पहचान सका। लेकिन बाद में जैसे आदमी को मालूम। ऐसा ही हमारे गांव में भी, हम लोग हमारे भी गांव में मैं अकेला हूं, मैं गांव में अकेला हूं, कोई नहीं है। एक विश्वकर्मा एक घर है तो वो लोग काठमांडू में रहता है, किधर किधर आता है, लेकिन गांव में मैं अकेला हूँ। मेरे को बहुत चुनौती है, मैं बहुत जोखिम से चल रहा हूँ, इधर बहुत चुनौती से चल रहा हूँ। अभी भी मेरा छत में थोड़ा काम हो रहा है, मैं दूसरा तरफ रहा हूँ, तो मैं कांटी लेने के लिए गया तो उधर बाबा जी वो लोग वैसा था, तो दूसरा मैं उधर भी बोला, उसको भी हमको थोड़ा डिस्कस हो गया। तो मैं सोचा इसको डिस्कस करके कोई फायदा नहीं है, मैं उधर से चला आया। तो आपको हमको हर कदम में जोखिम उठाना है, तब हमको परमेश्वर जिससे से आगे बढ़ाएगा। तो हम देखते हैं यशायाह 41 को 41 का 23, यशायाह सबको पलटाइए, यशायाह 41 का 23। भविष्य में जो कुछ वह बताओ। मदन जी स्पीकर बंद कर रहे हैं, मदन जी स्पीकर बंद कर रहे हैं। पढ़िए पास्टर जी। तब हमारी देगा, आप लोग में जो कुछ भला या बुरा करो, हम देख कर जाने। आमीन। फिर मैं पढ़ता हूँ। भविष्य में जो कुछ घटेगा वह बताओ, तब हम मानेंगे कि तुम ईश्वर हो। भला या बुरा कुछ तो करो कि हम देखकर चकित हो जाएं। हम लोग, आप लोग, आदमी लोग का भविष्य के बात बोलते हैं, हम लोग परमेश्वर के बात कहते हैं तो वो लोग को कड़वा लगता है, वो लोग अच्छा नहीं लगता। आज भी मैं गया था, थोड़ा बाबा जी लोग था, मैं बोला जे ये बड़ुआ बत लगा करके जो आदमी लोग धर्मी नहीं है, धर्मी नहीं होगा, जिसका हृदय पवित्र है, सफा है, जैसे कि मैं भी दिया, माने आशिका तामांग को उदाहरण दिया तो वो लोग को कड़वा लगा। देखिए धर्मी वो है जो
गोली लगा है, कोई पैर में लगा है, किसका हाथ में लगा है, वो लोग जाके वो पैसा सहयोग किया, उसके लिए हौसला दिया, उत्साह दिया, वो भी धर्मी है, उसको धर्मी बोलता है। हम लोग गरुआ वस्त्र लगा लेगा, तिलक लगा लेगा, वो धर्मी नहीं कहलाता है। कोई आदमी ऐसा है जिससे अपना कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए भी गरुआ वस्त्र लगाया है, लेकिन अपने आप के छाती में हाथ में रखो, रख के वो बोलो कि मैं धर्मी हूँ कि क्या हूँ, तो वो लोग को करुआ लगा। ऐसा ही हमको आपको भविष्य में जो कुछ घटेगा वो बताओ, क्योंकि हम लोग भी उसको बोलते हैं मुक्ति और उद्धार किस में है? अनंत जीवन यीशु मसीह में है। आप उसको जैसे से जानो, उसको बारे में पढ़ो, उसको बारे में अध्ययन करो, तो वो लोग को हम लोग जोखिम उठाते हैं तो वो लोग को कड़वा लगता है, वो लोग को अच्छा नहीं लगता है। लेकिन हमको आपको जोखिम उठाना है, बताना है, कहना है, इसीलिए आपको हमको चुना है। परमेश्वर, हम देखते हैं 300 साल में 365 दिन होता है, लेकिन बाइबल में हम अध्ययन किया देखते हैं तो 365 बार जैसे परमेश्वर बोला है, तुम नहीं डरो, तुम मत डरो, मैं तेरा साथ में हूँ, मैं तुझे सहायता करूंगा, मैं तुझे मदद करूंगा, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हारा रक्षक हूँ, मैं तुम्हारा सब चीज हूँ। जब मैं सेवकाई करने लग गया, बहुत संस्था था, हमारा बोर्ड लिखो, ये लिखो, वो लिखो, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर मैं आपको सेवा करता हूँ, मैं आप ही पर भरोसा करता हूँ, आप ही पर मैं विश्वास करता हूँ, आप ही को मैं खेत में काम करता हूँ, आप ही हमको रोजी रोटी देगा, जाला देगा, पैसा देगा। हम अपना जो घर में था पहले मैं हाथ उठा उठा के रखता था, राजा होकर राजा का मैं आपका बेटा हूँ, ऐसा ही घर में रहेगा। देखिए परमेश्वर, मैं सेवकाई करते रहा, 20-25-30 वर्ष हो गए सेवकाई करते रहा, इधर मेरे को किधर भी से नहीं आया पैसा, लेकिन मैं अपने मेहनत बल से परमेश्वर हम लोग को, बच्चा लोग को अभी कमाई दिया, हम लोग अभी घर बना रहे हैं, ऊपर भी ताला थप रहे हैं, सब लोग का आश्चर्य लगता है। तो मैं भी ये बोलता हूँ, यशायाह कथी के जैसे से 58 में जैसे लिखा है, कुरंथी के, दूसरे कुरंथी जैसे 15-58 में कैसा लिखा है, तुम मेरा काम करेगा, मैं जाला दूंगा, मैं जाला दूंगा, मैं तुमको पैसा दूंगा, तुम मेरे खेत में काम करते, मेरे काम करते, कभी भी व्यर्थ नहीं होगा। मैं ये वचन सब प्रतिज्ञा करने लग गया, मैं आपका सेवा करता हूँ, आपका मैं काम करता हूँ पिता, मैं भरोसा आप में करता हूँ, मैं दूसरा में नहीं, संसार में नहीं, कोई आदमी में नहीं, आप में भरोसा करता हूँ पिता। आप हमको लाज शर्म में नहीं पालिए, हमको आशीष दीजिए परमेश्वर, हम लोग को कुछ को घटी कमी नहीं दिया है। हमारे बेटा लोग को भी हम हाथ में, बेटा लोग को मैं पास में जब सोता था, मैं हाथ में उसको शरीर में हाथ रख के मैं प्रार्थना करता था, परमेश्वर हमारा ये बेटा है, मेरा नहीं है, आपका बेटा है, इसको असल ज्ञान बुद्धि विवेक दीजिए, समझ शक्ति दीजिए, ये आपके भय डर में चलेगा। हमारा बेटा, अभी मैं बड़ाई नहीं करता हूँ, परमेश्वर के उपस्थिति में हमारा बेटा लोग सज्जन है, किसी से न लड़ाई न झगड़ा, आदमी लोग थक पड़ता है, इसका बेटा कितना भला आदमी है, तो आदमी लोग बड़ाई भी करता है, जिसका बेटा भला आदमी हो, अच्छा हो, उसका पैसा का कमी नहीं। हमको गर्व लगता है जब बोलता है, मैं नहीं बोलता हूँ, लोग को बोलता है इसका बेटा लोग कितना भला आदमी है, किसी के गलत के पास, ऐसा के पास नहीं। मैं बेटा को परमेश्वर का वचन सिखाया, परमेश्वर महान है, अभी भी टेलीफोन से मैं बोलते रहता हूँ, बेटा परमेश्वर का भय डर मानो, परमेश्वर का आदर करो, परमेश्वर तुमको आदर करेगा। तो बेटा लोग अभी कमाया तो मैं घर बना रहा, बेटा लोग हमको हमारा सपोर्ट कर रहा है, तो परमेश्वर महान है, परमेश्वर जीवित है। इसीलिए परमेश्वर आपको हमको जोखिम उठाने के लिए से बुलाया है, आपको हमको जोखिम उठाना है। देर है अंधेर नहीं है, समय लगेगा, टाइम लगेगा, आपको हमको परमेश्वर सब चीज का भरपूरी देगा। फिर हम देखेंगे 42 का, वही 42 का 8-9, जैसे या 42 का 8-9, सर आप म्यूट आवाज आए, आप म्यूट में होइए जी। मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है, अपनी महिमा मैं दूसरे को न दूंगा।
और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुदी हुई मूर्तों को न दूंगा। देखो, पहली बातें तो हो चुकी हैं, अब मैं नई बातें बताता हूँ। उनके होने से पहले मैं तुमको सुनाता हूँ। आमीन, आमीन। आमीन। ये भी है जोखिम का बात। पुराना बात बीत गया है, अभी नया बात परमेश्वर हमको आपको दिया है। तो हमको भी आपको भी ये दुनिया को आदमी को सुनाना है, दुनिया का आदमी को बताना है। आदमी लोगों को कड़वा लगता है, लेकिन कड़वा सच होता है। एक दिन वो लोग आपको हमारा बात को से मानेगा। ये बात ऐसा बताया था। जैसा कि मैं फिर भी कहता था, आशिका तमंग शुरू में उसको बहुत चुनौती आया, बहुत चैलेंज आया, उसको जेल में भी जाना पड़ा। लेकिन अभी जो आदमी जेल में दिया, जो आदमी सताया, जो आदमी उसको गाली दिया, गलौज दिया, वो आदमी अभी पछता रहा है। हम लोग तो सोचा भी नहीं था जो ये आदमी ऐसा है, ये औरत ऐसा है। लेकिन यार, हमारे सोचने से भी बेहतर ये लोग निकला। हम भी ये परमेश्वर का नया बात बताएंगे। शुरू में कड़वा लगता है, हम लोग को गाली देता है, गलौज देता है, लेकिन बाद में वो लोग पछताएगा, बाद में वो लोग आपको हमको आदर करेगा। यार ये सही है, हम खराब है। हमको भी गांव में कभी कोई आदमी बोलता है, यार हम ससुराल में रहता है, हमको बोलता है शहरा ही वाला का अच्छा धर्म है। यार हम लोग को बेकार है, हम लोग ये करता है, वो करता है, इधर जाता है, उधर जाता है, लेकिन इसी का अच्छा है, हमको गौरव लगता है। कोई आदमी विरोध भी करता है, कोई आदमी भी अच्छा भी बोल रहा है। मैं परमेश्वर के धन्यवाद देता हूँ। तो इसीलिए आपको हमको भी जोखिम उठाने के लिए बुलाया है। हम लोग निडर होकर के कि परमेश्वर की जोखिम उठाएं। परमेश्वर हम लोग को आशीष देगा, परमेश्वर हम लोग को सहायता। जैसे कि परमेश्वर बोला भी है, 365 बार बाइबल में लिखा है, जब मैं तुम्हारा साथ में हूँ, मैं तुम्हें सहायता करूंगा, मदद करूंगा। परमेश्वर हमारा साथ में है तो हमको क्या चीज कर रहा है। ये आज्ञा भी हमको कौन दिया है जोखिम उठाने के लिए? परमेश्वर ही दिया है, कोई संसार का आदमी नहीं दिया है। आपको हमको जोखिम उठाना ही पड़ेगा। जैसे कि प्रभु यीशु भी जोखिम उठाया, जैसे कि अब्राहम, इसहाक के भी जितना भी है, मैं बाइबल अध्ययन किया, जितना भी है वो लोग भी जोखिम उठाया। जब तक हम लोग जोखिम नहीं उठाएंगे तब तक हम लोग शिखर में नहीं पहुंचेंगे। फिर हम देखेंगे 44 का 6 से 8, उसी का 44 का 6 से 8। यहोवा जो इज़राइल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, वह यूं कहता है, मैं सबसे पहला हूँ और मैं ही अंत तक रहूँगा। मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। जब से मैंने प्राचीन काल में मनुष्यों को ठहराया, तब से कौन हुआ जो मेरे समान उसको प्रचार करे या बताए या मेरे लिए रचे अथवा होने वाली बातें पहले ही से प्रकट करे। मत डरो और न भयभीत हो। क्या मैंने प्राचीन काल ही से ये बातें तुम्हें नहीं सुनाई और तुम पर प्रकट नहीं की? तुम मेरे साक्षी हो। क्या मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है? नहीं, मुझे छोड़ कोई चट्टान नहीं, मैं किसी और को नहीं जानता। हालेलुया, आमीन। हालेलुया। इधर जैसे हमको व्याख्या करने का जरूरी नहीं है। आप लोग सब लोग, हम लोग बाइबल पढ़ते हैं, इधर क्लियर है। यहोवा जो इस्राएल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसके छुड़ाने वाला है, वो ये कहता है, मैं सबसे पहला हूँ। परमेश्वर कहता है, सबसे मैं पहला हूँ।
दुनिया संसार से बनाने भी से पहले भी मैं ही हूँ, मेरे को कोई नहीं बनाया है। और मुझे छोड़कर परमेश्वर ही नहीं है। वो बोल रहा है हमसे बड़ा परमेश्वर कोई नहीं है। तो ये बात हम लोगों को, आप लोगों को जोखिम उठा करके, डर पर नहीं रख करके हम लोग को दूसरा को बताना है, कहना है। और वही चट्टान है, वही किला है, वही सब चीज है, आपको हमको ये बताना है। इसीलिए आपको हमको जैसे परमेश्वर ये जोखिम उठाने के लिए बुलाया है। और हम लोग परमेश्वर के काम करेंगे, परमेश्वर हम सबको अच्छे से आशीष देगा। तो फिर हम एक तो अब हम नहीं ज़्यादा बोल करके हमको एक मीटिंग में भी जाना है। फिर मैं याकूब का पुस्तक पढ़िए, निकालिए 4 का 13, 14, 15। मदन जी पढ़िए याकूब का 12-13 पढ़ना सर। 14, 13, 14, 15 जी। तुम जो ये कहते हो आज और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे, और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो भाप के समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देते हैं फिर लोप हो जाती है। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और वह काम भी करेंगे। आमीन आमीन। ये भी क्लियर है। वो भी आदमी जो है क्या किया था, संपत्ति पर, धन पर, दौलत पर भरोसा रखा था। लेकिन धन संपत्ति समय आएगा तो नहीं बचाएगा। जैसा कि आप लोग भी वीडियो देखे होंगे, हमारा नेपाल का जो आरजू राणा और उसका पति का नाम अभी मैं देखिए ठक है, अभी मैं भूल गया। वो पति पत्नी, उसको घर में इतना पैसा था, जो हमको पैसा बचाएगा, उसको पैसा पर गर्व था, घर छोड़ करके नहीं भागा। लेकिन जीएनजी लोग गया, उसको घर जब तोड़ने फोड़ने लगा, जलाया, ये किया वो किया, तो उसका घर से पैसा ही पैसा निकला। 4 कोठा में पैसा बंद था। कितना लग्जरी गाड़ी सब था, महंगा करोड़ों का गाड़ी सब था। उसका जब जो घर तलाश किया ऐसा कि तो सोना भी निकला, 18 किलो कितना निकला, उससे भी ज्यादा निकला घर तलाश किया। तो देखिए, उसको पैसा में भरोसा था, लेकिन पैसा उसको समय में बचाया? पैसा नहीं बचाया। वो धनी आदमी पैसा में भरोसा था, धन में भरोसा था, लेकिन बचाने वाला परमेश्वर है। आज और हम वो परमेश्वर को सेवा करते हैं जो सारा ब्रह्मांड का मालिक है, सारा सृष्टि का मालिक है, यावत थोक बनाया है। हम लोग को गर्व है, मेरा गर्व लगता है कि मैं जीवित परमेश्वर को मैं सेवा करता हूं। कितना भी दुख हो, कितना भी कष्ट हो, लेकिन हम नहीं छोड़ेंगे। परमेश्वर हमको आपको बुलाया है ये जोखिम उठाने के लिए, कष्ट उठाने के लिए। आदमी लोग बोलता है पास्टर लोग हो गया है तो बहुत जैसे बंगला में सुतता है, अच्छा करता है, ऐसा करता है, वैसा करता है, वो करता है। पास्टर बनना आसान नहीं है। पास्टर को बहुत चुनौती है, बहुत बातचीत सब सहना पड़ता है। कभी कभी विश्वासी लोग भी क्या बोल देता है, ये करता है। कभी भी हमारा गाड़ी में पेट्रोल नहीं रहता है, लेकिन विश्वासी लोग नहीं देखता है पास्टर के गाड़ी में पेट्रोल है या नहीं है, फिर भी हम जोखिम उठा करके सेवा करते हैं। परमेश्वर वही के लिए हमको बुलाया है। तो आप हम परमेश्वर में भरोसा कीजिए, परमेश्वर को सेवा करते हैं, परमेश्वर को खेत में काम करते हैं। हम लोग को, आप लोग को परमेश्वर ही हम लोग को अच्छे से देगा। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ ये समय देने के लिए। परमेश्वर आप
सबको आशीष दे और परमेश्वर को महिमा है। धन्यवाद। मैं यही परमेश्वर का जीवित वचन रखता हूँ। जय मसीह की। सर प्लीज द लॉर्ड। जय मसीह की। पास्टर जी सुंदर सा संदेश देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मसीह के लिए जोखिम उठाना पड़ेगा। सुंदर रीति से समझा रहे थे पास्टर हरिदेव चौधरी जी नेपाल से। आइए हमारे बीच में साजन कोशी सर तैयार हैं। छोटा सा प्रार्थना करेंगे वो। साजन कोशी सर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं अपनी प्रार्थना शुरू करने से पहले मदन जी से मेरा आग्रह है, अभी जिन बातों को हरदेव जी ने चिचाया, बताया, समझाया, उसी का आखिरी पद मतलब याकूब 4:17 थोड़ा पढ़ दें। याकूब 4:17 मदन जी। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए यह पाप है। आमीन, हालेलुया, आमीन। आमीन। आइए हम प्रार्थना के लिए अपने सिरों को नवाएं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। अच्छा और सुंदर संदेश बड़े गंभीरता के साथ वचन की गूढ़ बातों को निकालकर, चिताकर, बताकर, समझाकर और अपनी गवाही, अपने बीते 40-50 साल के एक्सपीरियंस को उन्होंने बांट दिया। यह क्यों कर बांटा?